हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पीवाई क्यूज ट्रेंड एनालिसिस के आज के इस सेशन में हम 2021 के इकोनॉमिक जियोग्राफी यूनिट फर्स्ट है आपकी सेकंड पेपर जियोग्राफी की, इसको डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने 2016 के जो पीवाई क्यूज थे उनको डिस्कस किया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आज हम 2021 के सबसे पहले तो पीवाई क्यूज को डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्कस करने के साथ में हम देखेंगे कि जो रिपीटेशन है क्वेश्चन का वो कहाँ पे हुआ है, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है 2016 और 2021 में उसमें कितना डिफरेंस है, ये चीज़ भी हम नोटिस करेंगे। और डिस्कशन के एंड में हम जो 2016 और 21 की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम सोर्सेज की भी बात करेंगे। इसमें कुछ जो सोर्स है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट एक दो रिपोर्ट्स है, चाहे वो फॉरेस्ट से हो चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज से हो, तो कोशिश करेंगे इस यूट्यूब सेशन पे डिस्कस करने की। सो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले हम 2021 के जो पी वाई क्यूज है उनको एक बार डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अराउंड 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले 115 नंबर क्वेश्चन आपका, पेपर आपका सेकंड है और यूनिट आपकी फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर जो पेपर की सीक्वेंस है 115 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है, यानी द इकोनॉमी विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 2016 में भी इस टाइप का इस नेचर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले हम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट पे जो इकोनॉमी है उसकी बात करते हैं, तो वो एक्चुअली में क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, यानी एक दूसरे से आइसोलेटेड होती है, और वो आपकी बेसिकली ओपन इकोनॉमी भी होती है। ठीक है, जो नेचर की बात करें तो, और उसके बाद में इंटरसेक्शनल इकोनॉमी भी होती है, यानी अंतरखंडीय अर्थव्यवस्था भी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है। ठीक है, यानी इकोनॉमी विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका 115 में जो सेकंड ऑप्शन है यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था है वो आपकी स्थानिक संगठन पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इनकी कैटेगरी दे रखी है और सामने इनके एक्टिविटीज़ दे रखी है, तो इनमें से कौन सी करेक्ट मैच नहीं है, यानी विच इज़ नॉट करेक्ट ए मैच। तो इनमें सबसे पहले टर्सरी एक्टिविटी में बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ आती है तो वो करेक्ट है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली आपके जो सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर है ये नहीं होती है, यानी जो निर्वहन कृषि होती है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, तो आपकी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो क्या करती है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनके रिसोर्सेज को वापस प्रोसेस करके उनकी वैल्यू एडिशन करने के बाद में जो आउटपुट निकल के आता है, तो उस प्रोसेस पे जो वर्किंग होती है वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होती है। अब नेक्स्ट आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो हंटिंग एंड गैदरिंग होती है, यानी जो शिकार करना और जो उनको गैदर करना, एकत्रित करना। और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बेस्ड होती है, यानी सूचना और शोध से संबंधित। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है 116 नंबर में वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, एक साइड में मिनरल है और दूसरे साइड में मेजर जो माइनिंग रीजन है इनके, तो इनका क्वेश्चन पूछा है। तो अब एक बार हम देखते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट है 2016 में ये जो क्वेश्चन आया था 116 नंबर ये भी रिपीट है, यानी वहाँ पे भी एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आपका जो 117 नंबर क्वेश्चन है ये भी सेम रिपीटेशन है, यानी जो फॉर्मेट है क्वेश्चन डिज़ाइन करने का वो दोनों 2016 और 21 का इक्वल ही है अभी तक। तो ठीक है, तो यहाँ पे खनिज दे रखे हैं और यहाँ पे प्रमुख खनन क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन है लोहा आइस्क। ठीक है, ये आपका सुपीरियर झील क्षेत्र के आसपास मिलता है, तो आपका ए में थर्ड हो जाएगा। तो ए में थर्ड यहाँ पे एक जगह ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कट रहा है। अब बाकी वाले भी देख लेते हैं कि इनमें क्या निकलता है। जैसे निकल जो खनिज है, जो मिनरल है, वो आपका बेसिकली सडबरी जो एरिया है वहाँ पे निकलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कॉपर है। अब कॉपर की बात करें तो ये बेसिकली आपके चिक्विकम आता है, यानी ये चिली में है, ये यूएसए में है। ठीक है, और जो सडबरी रीजन है वो कनाडा का है। ठीक है, और मैग्नीज की बात करें तो ये आपका चायतुरा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड वन हो जाएगा, यानी आयरन और लेग सुपीरियर रीजन, और निकिल आपका सडबरी रीजन, और कॉपर आपका चुकी कोमाता, और आपका फोर्थ वन जो मैग्नीज है वो आपका चायतुरा रीजन है वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन हुआ है।
और नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशली क्लोज्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसके नेचर के बारे में पूछा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था, उसके संदर्भ में हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि आइसोलेटेड विथ अदर रीजन, जैसा क्वेश्चन से प्रतीत होता है यहाँ पे बंद इकोनॉमी की बात कर रहा है तो अन्य क्षेत्र से अन्य जो प्रदेश है वहाँ से पृथक रहेगी, ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यानी जो खुद की रिक्वायरमेंट होती है उनको, यानी फुलफिल देयर ओन नीड, खुद की ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट है आपका परिवहन के साधनों से जुड़ा होना। अब देखिए 2016 में सेम क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन मतलब नेचर क्वेश्चन का सेम है, लेकिन 2016 में क्या किया था कि यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन था वहाँ पे ए बी सी और डी चारों थे। ठीक है, अब इसमें 2021 में क्वेश्चन पूछा है, पहले में आपका ए केवल ए, नेक्स्ट आपका ए बी सी, फिर आपका बी सी और फिर आपका ए बी एंड डी है। ठीक है, तो 2021 में क्या किया, सी ऑप्शन को कट कर दिया है, एक ऑप्शन से ए यहाँ पे तो डी को कट कर दिया, यहाँ पे सी को कट कर दिया। अब 2016 में तो चूंकि चारों ऑप्शन करेक्ट थे, यानी एक जो स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें ये सभी जो करेक्टरिस्टिक है ये रिलेट करते हैं, जैसे आइसोलेटेड विद अदर रीजन्स, फुलफिल देयर ओन नीड, लिंक्ड विद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एक्वायर्ड सर्विस एंटायरली विद इन द यूनिट। ठीक है, लेकिन 2021 में इस क्वेश्चन में क्या क्या थोड़ी फेरबदल की है और सी ऑप्शन है इसको इनकरेक्ट माना है। यदि सी इनकरेक्ट माने तो डी करेक्ट हो जाएगा, और डी को इनकरेक्ट माने तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोर्थ वन है, यानी ए बी एंड डी। तो ए बी एंड डी आपका 118 का करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लेकिन इनके जो ऑप्शन है उनमें थोड़ा चेंजेज किया है। नेक्स्ट आपका 119 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता पर आधारित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है। अब यहाँ पे यूटिलिटी के आधार पर बात कर रहा है। अब हमने कल जिमरमैन के 4 प्रकार के जो रिसोर्सेज थे उनकी बात की थी, वो है आपका अवेलेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे यूटिलिटी की बात कर रहा है, तो यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले अप्रयुक्त और अप्रयोजनीय ये संसाधन एक दूसरे के सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, तो यानी अनयूज्ड रिसोर्सेज एंड अनयूजेबल रिसोर्सेज। अनयूज्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि इन रिसोर्सेज का अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग हम उनका यूटिलाइज करेंगे। अनयूजेबल रिसोर्सेज का मतलब है कि अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूबिक्विटीज रिसोर्सेज यानी सर्वसुलभ रिसोर्सेज है, जैसे हमने कल पढ़ा था ऑक्सीजन है वो हर जगह मिल जाती है, तो ये आपका जिमरमैन का जो क्लासिफिकेशन है उसका आंसर है, नहीं सॉरी उसका एक पार्ट है आउट ऑफ 4, ये भी आपका सर्वसुलभ संसाधन जिमरमैन के जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। साक्य यानी संभावित संसाधन, संभावित का मतलब है कि ऐसे संसाधन जो ह्यूमन की जो नीड है उनको फुलफिल कर सकते हैं या उनमें पोटेंशियलिटी है। ठीक है, तो यूटिलिटी के आधार पर आपके 3 प्रकार के रिसोर्सेज हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एकदम रटना है। ठीक है, रटना एक पहले माइंड में बिठाने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले अनयूज्ड आएगा, फिर आपके अनयूजेबल आएगा, फिर आपका पोटेंशियल आएगा। 3 कैटेगरी होती है, सिंपल है। ठीक है, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा था और 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि जो आने वाला एग्जाम है 18 मई को, इसमें आपके जिमरमैन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो 119 का आपका करेक्ट आंसर सर्वसुलभ हो जाएगा, यानी ये यूटिलिटी के आधार पर नहीं है, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता के आधार पर है। ठीक है, तो 119 का करेक्ट आंसर यूबिक्विटीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 लिस्ट तैयार रखिए, एक में आपकी कैटेगरी है, दूसरे में आपके रिसोर्सेज है। तो 120 नंबर क्वेश्चन है। अब 120 नंबर में सबसे पहला है मेंटेनेबल रिसोर्सेज यानी परिरक्षणीय संसाधन। अब परिरक्षणीय संसाधन की जो कैटेगरी है उसमें आपका फॉरेस्ट आता है यानी 1 आता है, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। तो ए में आपका 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका जैसे परिरक्षणीय, मेंटेनेबल का मतलब है कि हम फॉरेस्ट को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, तभी ये जो बायोडाइवर्सिटी की चेन है, जो बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी है ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, और जो भी जीव जंतु इस पूरे बायोम में, इस इकोसिस्टम में जो अपना जो क्या बोलते हैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो प्रॉपरली सस्टेनेबली यहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट आपका मेंटेनेबल रिसोर्सेज हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है फंड रिसोर्सेज। अब फंड रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें आपका कोल आ जाएगा। ठीक है, तो फंड रिसोर्सेज में आपका कोल आ जाएगा, तो इसमें आपका सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा, तो सॉरी फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आपका
कोल आ जाएगा। कोल यानी फंड रिसोर्सेज है, एक रिजर्वायर है, यानी जितनी ज़रूरत होगी उतना हम खर्च करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका संचित संसाधन में कोल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका अपरिवर्तनीय संसाधन। अब अपरिवर्तनीय संसाधन यानी जल है, यानी जो वाटर है, इसको हम जो इम्यूटेबल रिसोर्सेज है इसकी कैटेगरी में रखते हैं, तो ये भी एक रिसोर्सेज का टाइप हो गया। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सॉइल फर्टिलिटी आती है, यानी एक बार यदि फर्टिलिटी चली गई सॉइल की तो हम उनको वापस जो जैविक प्रोसेस है उसके माध्यम से वापस उसको उसकी फर्टिलिटी को वापस रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज रहेगा, यानी पुनर्नवीकरणीय रिसोर्सेज। अब हम जनरली दो टाइप के रिसोर्सेज पढ़ते हैं, एक आपका रिन्यूएबल पढ़ते हैं, एक आपका नॉन रिन्यूएबल पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा डीप जाता है, ठीक है, हर एक टॉपिक में डीप जाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंटेनेबल रिसोर्सेज, फंड रिसोर्सेज, इम्यूटेबल रिसोर्सेज, ये अभी नाम हम ज्योग्राफी जब हायर लेवल की पढ़ते हैं वहीं पे ये नाम सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। 120 में आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड इज 4.06 बिलियन हेक्टर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के नाम से। तो इस रिपोर्ट की जो पहली लाइन है ना, इस रिपोर्ट की एक समरी है 16-17 पेज की, ठीक है। उस समरी की जो पहली लाइन है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो रिपोर्ट है, हम कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को इस यूट्यूब चैनल पे एक सेशन रखेंगे, छोटा सा 16-17 पेज की है। इसमें कॉन्टिनेंट वाइज क्लासिफिकेशन दे रखा है, पब्लिक प्राइवेट और जो आपके जो रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन है उस टाइप से दे रखी है, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में फॉरेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से, और जो आपके फॉरेस्ट के 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल हो गया, टेम्पोरल हो गया, बोरेल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से वो भी क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो उनकी रैंकिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें उस 16-17 पेज की रिपोर्ट में है। तो आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भी मिल जाएगी, और कोशिश करेंगे एक 10-15 मिनट का एक सेशन रखेंगे, उसमें ये रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो इस रिपोर्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि द कंट्री हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड इन 2020, यानी 2020 में जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है तो वो आपका रशियन फेडरेशन का है, रूसी संघ का। तो ये क्वेश्चन भी उसी रिपोर्ट के फर्स्ट पेज का, तो ये रिपोर्ट की फर्स्ट पेज से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई कॉन्टिनेंट से संबंधित पूछ ले, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूछ ले, पर जो पर्सन जो हेक्टेयर है फॉरेस्ट का कितना आ रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले तो रिपोर्ट मिल जाएगी, और रिपोर्ट की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको यूट्यूब पे सेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि टॉप 3 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2019 आर, यानी 2019 में जो विश्व की 3 सबसे बड़ी जो कच्चे तेल उत्पादन की जो देश है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आपका यूएसए आ जाएगा, उसके बाद में सऊदी अरेबिया, और थर्ड नंबर पे आपका रसिया आ जाएगा, यानी 123 में आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तो ये भी आपका जो मिनरल्स की रिपोर्ट है उसमें से क्वेश्चन बना है, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए टेक्निक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, एज इट इज़ रिपीट हुआ, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसको चेंज कर दिया है। तो सबसे पहला है प्रोटेक्टिव एफोरेस्टेशन, यानी संरक्षी वन रक्षण, जो वृक्षारोपण। और नेक्स्ट है आपका टेरेसिंग, यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटेक्टिव एफोरेस्टेशन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मरुस्थल का मार्च हो रहा है, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक जो हरित पट्टी है, ग्रीन बेल्ट है, उसको डेवलप कर दो तो मरुस्थल आगे बढ़ने से रुक जाएगा। दूसरा है टेरिसिंग। अब टेरिसिंग वैदिकाकरण क्या होता है, वैदिकाकरण में क्या होता है, पहाड़ी एरिया होता है, और वहाँ पे जो ढलान में जो खेती होती है वहाँ पे जो क्यारियाँ बना देते हैं छोटी छोटी, और वहाँ पे फसल करते हैं, खेती करते हैं। तो यदि वो वेदिकाएँ नहीं बनाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जो ऊपरी लेयर है, जो सॉइल की लेयर है, वो वर्षा के पानी के साथ में नीचे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ गलीज, यानी जो अवनली का नियंत्रण है उसको नियंत्रण कर दो तो आपकी जो मृदा संरक्षण है वो हो जाएगी। लेकिन नगरीकरण का नियंत्रण का यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 125 नंबर। इसमें ऑप्शन सेम है, ठीक है। जो इसका आंसर है ना, ये 2016 का भी सेम आंसर था, यानी सबसे पहले आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज है, एशियन, ठीक है, जिसको एशियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी जो ये
एक ये जो यूएन की एजेंसी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक जो ट्रेड ब्लॉक है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक, वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये आपके तीन जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड जो डेवलपमेंट है, ये आपका रीजनल ट्रेड ब्लॉक नहीं है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये आपका यूरोपियन यूनियन है, और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये है आपका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, 3 कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है पर्टिकुलर किसी ट्रेड ब्लॉक की कंट्रीज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आसियान में 10 कंट्री है, और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड में आपके 3 कंट्रीज है। तो इसी प्रकार से जो साप्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यहाँ पे जो कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, आपके इंडिया, नेपाल और भूटान, ठीक है, और बांग्लादेश, तो ये कंट्रीज है। तो इस टाइप से 3-4 जो ट्रेड ब्लॉक है वो इम्पोर्टेंट है, उनमें जो मेंबर संख्या है वो 10 से कम है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और क्वेश्चन का नेचर की बात करें तो 2016 की जो लाइन थी क्वेश्चन ड्रॉ करने की, क्वेश्चन के नेचर की, वो एज इट इज़ 2021 में भी फॉलो की गई है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अब जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी आपके क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, दोनों साल क्वेश्चन बना है, तो ये टॉपिक एवरग्रीन है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की बात करें, सबसे पहला ये दूसरा आपके जो फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें आपकी प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, तो ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है, 2016 में भी पूछा था और 2021 में भी पूछा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्लियर है। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल। तो 2021 में आपके फॉरेस्ट से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2020 की जो रिपोर्ट थी उससे, और जो मिनरल्स थे वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके जो तीनों टॉपिक है, फॉरेस्ट, पावर एंड मिनरल, और आपके 2016 में पावर और मिनरल से क्वेश्चन पूछे थे, तो ये भी टॉपिक एवरग्रीन है। अब जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, उसमें से हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, आपके 4-5 लाइन का सिलेबस है, तो इतना ज़्यादा डीप में है नहीं है, ठीक है। फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसकी 2016 की बात करें तो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 21 में नहीं पूछा है, तो हो सकता है 24 में आ सकता है। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस वाला। नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगेन। और मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है, तो ये तो एवरग्रीन है। तो ओवरऑल हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पूरी को डिटेल में पढ़नी है। अब इसके कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले जो आपका जो बेसिक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, फिर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, या आपके ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस और जो मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, इन टॉपिक की बात करें तो ये आपका बेसिक है। और यदि आपके पास में जगदीश सिंह की बुक है तो उसमें इतना डिटेल में दे नहीं रखा है, लेकिन 3-4 टॉपिक उसमें अच्छे से दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, ग्लोबलाइजेशन का है, ठीक है। उसी प्रकार से जो रीजनल जो मिनरल्स रीजन है, ठीक है, वो दे रखे हैं, ठीक है। और जो औद्योगिक प्रदेश है, इंडस्ट्रियल रीजन है, वो दे रखे हैं। तो ये 4-5 टॉपिक उसमें अच्छे से दे रखे हैं। लेकिन जो मिनरल्स प्रोडक्शन के जो डाटा है, जैसे उसमें जो जगदीश सिंह की पुस्तक है उसमें 2019-20 की डाटा दे रखे हैं, ठीक है, तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक तो हो गई फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक हो गई मिनरल रिपोर्ट, ठीक है, तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं। एक आपकी जो पावर रिपोर्ट है, ठीक है। ये 3 टाइप की जो रिपोर्ट्स है, ये आपको यदि टाइम मिला तो आपको डिस्कस करवा देंगे, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, सिंपली @maps and diagram in Geo, ठीक है, ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको। और वहाँ पे जो सेशन की PDF है वो आपको विद आंसर मिल जाएगी, हाईलाइट किए हुए, और आपको साथ में जो रिपोर्ट्स और एडिशनल जो स्टडी मटेरियल है इस पेपर से रिलेटेड वो भी ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ओवरऑल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे टॉपिक हैं, उनको इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें गूगल करनी है, यदि आपको गूगल करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, इतना ही था। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, वैल्यूबल जो कमेंट है वो भी ज़रूर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।